हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संकित। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं लैपटॉप मदरबोर्ड में जो हमारी चार्जिंग आईसी लगी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक चार्जिंग आईसी लगी हुई है। तो हम इस वीडियो में इस चार्जिंग आईसी की रिक्वायरमेंट को समझेंगे, क्या क्या इस चार्जिंग आईसी की रिक्वायरमेंट होती है जो हमें प्रैक्टिकली मदरबोर्ड पर चेक करनी होती है। ठीक है, क्योंकि अगर मदरबोर्ड में 90 वोल्ट ना बने या चार्जिंग ना हो तो दोनों ही कंडीशन में इस आईसी की रिक्वायरमेंट को चेक करना होता है और उसी के आधार पर हमें डिसाइड करना होता है कि हमारी चार्जिंग आईसी फॉल्टी है या इस चार्जिंग आईसी की रिक्वायरमेंट में प्रॉब्लम है। तो उसका पता कैसे चलेगा? इस आईसी की रिक्वायरमेंट चेक करने पर। ठीक है, तो हम इसमें चार्जिंग आईसी की रिक्वायरमेंट को चेक करना सीखेंगे, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर आप देखो, ये आईसी हमारी ISL कंपनी की लिखा होगा, इसके ऊपर ISL 88-7। ठीक है, आपकी ISL कंपनी की चार्जिंग आईसी है इसमें। और कितने पिन की चार्जिंग आईसी है? तो देखो, इधर से इसकी पिन काउंटिंग स्टार्ट है। ये जो डॉट एनालिस का सब पिन आईसी के ऊपर ये पिन नंबर 1 की काउंटिंग है। और यहाँ पर आप देख सकते हो मदरबोर्ड पे डॉट है ये। तो इधर से आपकी एंटी क्लॉकवाइज पिन काउंटिंग स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबर पिन यहाँ पर इसकी है। तो 7 7 दूनी 14 7 21 7 चौक 28, टोटल ये 28 पिन की आईसी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डायग्राम खोल लेता हूँ और हम 28 पिन की आईसी में जो इम्पोर्टेंट पिन होती है उनको चेक करेंगे, चाहे वो चार्जिंग के केस के लिए हो या 90 वोल्ट ना बनना हो उसके लिए हो। तो इसके यहाँ पर मैं डायग्राम खोल लेता हूँ अभी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा डायग्राम है। ठीक है, और हम इस डायग्राम में इस चार्जिंग आईसी की रिक्वायरमेंट को चेक करेंगे प्रैक्टिकली। तो हम इसके आईसी का पार्ट नंबर देख लेते हैं क्या है यहाँ पर, PU10। तो मैं यहाँ पर सर्च करूँगा PU10, देख सकते हो लिखा हुआ यहाँ पर पहले से मैंने लिख रखा है। तो इसको मैं सर्च करता हूँ मदरबोर्ड में अब। और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे यहाँ पर ये चार्जिंग आईसी आ चुकी है। ठीक है, ये आपके यहाँ पर चार्जिंग आईसी आ चुकी है। और इसका नंबर भी देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, ISL 88-731। तो ISL कंपनी की चार्जिंग आईसी है, टोटल 28 पिन की। तो इस 28 पिन में हम सारे पिन तो चेक करेंगे नहीं, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पिन जरूर हैं जो हमें चेक करने पड़ेंगे कंपलसरी। ठीक है, तो कौन कौन सी पिन है वो हमें चेक करने पड़ेंगे इसकी रिक्वायरमेंट में, वो हम यहाँ पर अब समझते हैं। तो देखो, कभी भी आप किसी भी आईसी की रिक्वायरमेंट को चेक करो चार्जिंग आईसी में, तो आपको सबसे पहले जो चेक करना है रिक्वायरमेंट में, वो आपको चेक करना आईसी की वेक ऑफ सप्लाई। जैसे यहाँ पर आईसी है, तो इस आईसी को ऑन करने के लिए जो सप्लाई आएगी इसमें, वो आएगी पिन नंबर 22 पर। तो हमें नंबर 1 सीक्वेंस पर क्या चेक करना है इसमें, इसकी वेक ऑफ सप्लाई। इस आईसी को ऑन करने के लिए इसको सप्लाई मिलेगी, वो मिलेगी पिन नंबर 22 पर, जिसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ DC इन, डायरेक्ट करंट इन। तो DC इन पर आपकी अडेप्टर सप्लाई आती है जो हमें यहाँ पर चेक करनी होगी पिन नंबर 22 पर। और अगर मैं इसको बैक ट्रेस करके दिखाऊँ तो देखो, उसके साथ एक कैपेसिटर कनेक्टेड है और ऊपर इसका नाम है यहाँ पर, इस रजिस्टर को पार करके चार्जर _DC इन। तो यहाँ पर आपका DC कनेक्टर होता है, जहाँ से मदरबोर्ड में 19 वोल्ट की एंट्री होती है, वहाँ से आपका इस चार्जिंग आईसी को 19 वोल्ट की सप्लाई आएगी ऑन करने के लिए, ये कहीं कि वेकअप करने के लिए हो। तो मैं चेक करके दिखाता हूँ कि इसको पिन नंबर 22 पर ऑन होने के लिए सप्लाई मिल रही है या नहीं। ठीक है, तो मैंने मल्टीमीटर अपने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया अभी। तो इसकी पिन नंबर 22 पर दिखाता हूँ मैं चेक करके आपको। तो ये एंटी क्लॉकवाइज की पिन काउंटिंग है। तो यहाँ पर आप देखो, ये पिन नंबर 22 है और इसका ट्रैक जो 22 नंबर पिन है इस कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है। तो मैं इस कैपेसिटर पर चेक करके दिखाता हूँ कितना वोल्टेज मिल रहा है इस आईसी को। तो मल्टीमीटर में देखो कितना वोल्टेज आ रहा है यहाँ पर, 19 वोल्ट। और आईसी के पिन पर भी चेक करा देता हूँ कितना वोल्टेज मिल रहा है पिन नंबर 22 पर। ठीक है, तो आईसी के पिन पर कितना वोल्टेज आ रहा है, 19.48। तो प्रॉपर इस आईसी को ऑन होने के लिए सप्लाई मिल रही है यहाँ पर। तो पहला हमारा सीक्वेंस क्या है, इस आईसी की मिनिमम वेक ऑफ सप्लाई जो मैं यहाँ पर प्रॉपर मिल रही है। अब आपको सेकंड सीक्वेंस पर चेक करना है, नंबर 2 सीक्वेंस पर, इस आईसी के पिन नंबर 2, इसका नाम है यहाँ पर AC इन, अडेप्टर करंट इन। अब ये आईसी की सबसे इंपॉर्टेंट पिन होती है जो इस आईसी को ये बताती है कि अभी मदरबोर्ड में अडेप्टर लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, इसलिए इसका नाम यहाँ पर है AC इन, अडेप्टर करंट इन। ये अडेप्टर करंट इन की इन्फॉर्मेशन देती है इस चार्जिंग आईसी को। ठीक है, अगर इस पिन पर वोल्टेज नहीं बनेगा तो इस आईसी को पता नहीं चलेगा कि चार्जर नहीं लगा है, तो ये चार्ज नहीं करेगी। इसलिए इस पिन पर प्रॉपर वोल्टेज बनना चाहिए जो आपका AC इन वाली पिन है, पिन नंबर 2। तो कितना वोल्टेज बनेगा इस पर, तो जो आपका AC इन वाली पिन होती है इस पर बनता है वोल्टेज डिवाइडर से। इस पर जो वोल्टेज आता है वो आता है आपका वोल्टेज डिवाइडर से। ठीक है, तो मैं पिन नंबर 2 को दिखाता हूँ AC इन को यहाँ पर। जब मैं AC इन को बैक ट्रेस करूँगा पिन नंबर 2 को, तो इसका कनेक्शन मुझे मिलता है यहाँ से AC इन के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हो वोल्टेज डिवाइडर कनेक्टेड है, ये आपका R1 रजिस्टर ऊपर इस SD के साथ कनेक्टेड है जो कि आपका 19 वोल्ट है।
ठीक है। और आपका नीचे R2 रजिस्टर है और R2 एक तरफ से आपका ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर AC इन के साथ वोल्टेज डिवाइडर कनेक्टेड है। इस 19 वोल्ट से जो डिवाइडर के द्वारा लो वोल्टेज बनेगा समथिंग 2.5 से 3 वोल्ट के अप्रोक्स बनता है AC इन पर, वो पिन नंबर 2 पर चला जाएगा। लेकिन वोल्टेज बनेगा कितना, तो अभी मैं इस वोल्टेज डिवाइडर को कैलकुलेट करके निकालूंगा यहाँ पर। तो मैं पर कैलकुलेट खोल लेता हूँ और यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर को कैलकुलेट करके AC इन पर वोल्टेज निकालता हूँ, ठीक है, कितना वोल्टेज बनेगा। तो हमारा वोल्टेज कितना है इस पर डिवाइडर पे 19 वोल्ट इंटू R2 कितना 49.9 इजिकल टू, ठीक है, डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो एक R1 और R2 कितना बैठेगा 276 276 इजिकल टू समथिंग आपका AC इन पर 3.4 वोल्टेज बनेगा इस वोल्टेज डिवाइडर से। तो हम चेक करते हैं पिन नंबर 2 पर कि इस पर 3.4 वोल्ट बन रहा नहीं बन रहा, ठीक है। तो कौन सी पिन पर बनेगा ये, पिन नंबर 2 पर। तो मैं दिखाता हूँ आपको पिन नंबर 2 पर। आपको ये IC का पिन नंबर 1 है मार्किंग इसकी, और ये पिन नंबर 2 है। तो देखो पिन नंबर 2 का ट्रैक जो इस तरीके से इस कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है और यहाँ पर इसका टेस्टिंग पैड है ये। तो मल्टीमीटर में देखो कितना वोल्टेज बन रहा है 3.6 वोल्ट, जो कि ठीक है ना। तो ये प्रॉपर मिल रहा है इसको AC की इन्फॉर्मेशन 3.6 वोल्टेज कौन सी नंबर पिन पे, तो पिन नंबर 2 पे। और मैं AC की डायरेक्ट पिन पर भी चेक कराता हूँ इस वोल्टेज को। देख सकते हो कितना वोल्टेज बना 3.6 वोल्ट, जो कि इस IC के लिए AC की इन्फॉर्मेशन वैलिड है, ठीक है। तो ये भी हमारा ओके बिल्कुल, पिन नंबर 2 पर AC इन। अब AC इन के बाद आपको क्या चेक करना है IC में, तो आपको AC इन के बाद चेक करना है आपको पिन नंबर 21, जिसका नाम है यहाँ पर VDDP पिन नंबर 21 पर, ठीक है। यह IC का एक इंटरनल LD होता है। जब आपके IC में VCC मिल जाएगा, अडाप्टर का डिटेक्शन मिल जाएगा, तो IC अपने अंदर से पिन नंबर 20 पर एक वोल्टेज निकालता है 6 वोल्ट इस VDD पर, जो क्या है एक तरीके से रीजन। इस IC का LD वोल्टेज होता है VDD पर, ठीक है, 6 वोल्ट। ये अपने इंटरनल सर्किट से निकालता है IC इस पिन नंबर 20 पर 6 वोल्ट। तो हम चेक करते हैं कि इसमें 6 वोल्ट बन रहा है नहीं बन रहा, थर्ड नंबर सीक्वेंस पे VDDP पे पिन नंबर 21 पे, ठीक है। ये हमें कब चेक करना है, पिन नंबर 21 पे। तो इस IC का हम देखते हैं पिन नंबर 21 कौन सा है। ये तो आपका पिन नंबर 22 है और ये इससे पहले कि आपको पिन नंबर 21। तो इस पर आपका देख सकते हो कितना वोल्टेज बन रहा है 5 वोल्ट। तो कुछ IC में आपको रीजन पर 5 वोल्ट मिलेगा और कुछ IC में आपको रीजन पर 6 वोल्ट मिलेगा, जो कि इसके लिए वैलिड है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने चेक कर लिया रीजन। अब आपको रीजन के बाद चेक करना अगला सीक्वेंस रेफरेंस। तो इस IC में आपका रेफरेंस कहाँ पर है, देखो पिन नंबर 3 पर, ठीक है। यह IC कंपल्सरी मैं सीक्वेंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि आपको किस सीक्वेंस से वोल्टेज को चेक करते हुए चलना है। पहले हमने चेक कर लिया VCC IC की सप्लाई ऑन होने के लिए, फिर हमने चेक कर लिया अडाप्टर का डिटेक्शन जो इस IC को मिल चुका है, फिर हमने चेक किया चार्जिंग IC का LDO VDDP पिन नंबर 21 पे। अब हमें चेक करना रेफरेंस भी एज ए LDO IC के लिए जो इसके इंटरनल सर्किट से जनरेट होता है पिन नंबर 3 पर। तो पिन नंबर 3 पर मैं आपको चेक कराता हूँ रेफरेंस कैश में बन रहा है नहीं बन रहा। तो रेफरेंस पर आपको समथिंग 3 वोल्ट के अप्रोक्स मिलता है। तो इसमें पिन नंबर 1 2 3 ये आपको पिन नंबर 3 है इस IC का। तो मल्टीमीटर में आप देखो कितना वोल्टेज बन रहा है इस पर 3.2 वोल्ट, जो कि भी प्रॉपर ओके है, ठीक है। तो इसमें हमारा रेफरेंस भी बनना है। अब रेफरेंस बनने के बाद इसमें अगला सीक्वेंस जो आता है हमारा वो आता है आपका AC ओके। ऊपर तो आपका AC इन है, लेकिन इसके नीचे देखो क्या लिखा हुआ है AC ओके। जब आपकी इस IC की 4 से 5 रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएंगी, VCC अडाप्टर का डिटेक्शन रीजन रेफरेंस, तो IC अपने अंदर से एक मिनिमम रिक्वायरमेंट में लास्ट आउटपुट निकालता है जिसका नाम है यहाँ पर AC ओके अडाप्टर करंट ओके। ये इस IC से एक पावर गुड निकलता है, मान सकते हो इसको आप पावर गुड अडाप्टर करंट ओके। ये IC बताता है कि इसका जो अडाप्टर का डिटेक्शन हुआ है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अडाप्टर करंट ओके, जो आपका अडाप्टर वोल्टेज है बिल्कुल ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ट्रैवल होने में। तो AC ओके का क्या बनेगा देखते हैं हम यहाँ पर, जो कि पिन नंबर 13 है इस पर। तो पिन नंबर 13 पर आप देखो इसका ट्रैक इस तरीके से गया है यहाँ पर। इसके बीच में PR 165 रजिस्टर लगा हुआ है और ये एक तो देखो यहाँ पर कनेक्टेड IC के साथ पिन नंबर 13 से, ठीक है। और आगे कनेक्टेड आपका यहाँ पर, और यहाँ पर इसका नाम है AC AV इन। तो
एसीओ के ऊपर कितना वोल्टेज बनेगा आपका, तो इस पर जो वोल्टेज बनेगा वो बनेगा आपका डिवाइडर के द्वारा। यहाँ पर तो देखो कंपोनेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देखो एक रजिस्टर ये है और दूसरा रजिस्टर ये है ग्राउंड के साथ कनेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइडर के द्वारा वोल्टेज बनेगा। चलो डिवाइडर के द्वारा वोल्टेज तो बनेगा, लेकिन किस वोल्टेज को लेकर बनेगा डिवाइडर, तो यहाँ पर लिखा हुआ ISL 88/731 VDTP मैंने कौन सा बताया था, जो आपके रीजन पर 5 से 6 वोल्ट जनरेट होता है। तो ये आपका रीजन से 6 वोल्ट या 5 वोल्ट इस तरीके से इस डिवाइडर पर आएगा और यहाँ पर डिवाइडर बना के ACA पर वोल्टेज भेजेगा। मतलब ACA पर जो वोल्टेज बनेगा वो 6 वोल्ट के 5 वोल्ट के LDO से बनेगा। कितना वोल्टेज बनेगा तो मैं दिखाता हूँ आपको चेक करके ACA पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पे डिवाइडर है। अब हमारा ISL पर VDTP वोल्टेज कितना है 5 वोल्ट इंटू R2 कितना रजिस्टर हमारा 15.8। यहाँ पर भी मैं वोल्टेज डिवाइडर को ही कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। इजकल टू 79 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो R1 हमारा 10 किलो ओम का और R2 15.8 तो टोटली मिला के बैठा 25.8 इजकल टू, तो समथिंग आपका ACA पर 3 वोल्ट के अप्रोक्स बनेगा। कौन सी पिन पर, पिन नंबर 13 पे। तो अब मैं प्रैक्टिकली चेक कराता हूँ कितना वोल्टेज हमें मिल रहा है इस पर पिन नंबर 13 पे, जो कि 3 वोल्ट के अप्रोक्स बनना चाहिए वैसे वोल्टेज डिवाइडर के अकॉर्डिंग, ठीक है। कौन सी पिन पर बनेगा ये देख लेता हूँ पहले मैं। तो ये बनेगा आपका पिन नंबर 13 पे। तो इसमें आपका पिन नंबर 7 तो ये है, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो यहाँ पर आप देखो कितना वोल्टेज बन रहा है आपको 13 नंबर पिन पे 3.1 वोल्ट, जो कि एकदम बिल्कुल वैलिड है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो हमारी इसमें सारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतने रिक्वायरमेंट तो मैंने आपको 90 वोल्ट के केस में बताई है। अगर आपका 90 वोल्ट ना बने, इसके बावजूद अगर आपका 90 वोल्ट बन रहा है या 90 वोल्ट नहीं बन रहा है, तो अगर 90 वोल्ट आपका नहीं बन रहा तो एक बार आप IC को रिप्लेस कर सकते हो। लेकिन अगर आपका 90 वोल्ट बन रहा है अब, लेकिन चार्जिंग नहीं हो रही है, तो इसमें कुछ और पिन बचती है जो आपको चेक करनी है। कौन कौन सी पिन बचती हैं, तो देखो अब हम चेक करेंगे चार्जिंग के लिए, ठीक है। तो इसमें आपको चार्जिंग के लिए जो पिन चेक करनी है वो आपको चेक करना पिन नंबर 28 और पिन नंबर 27। तो पिन नंबर 28 27 पे क्या है, देखो आपका SDC नाम लिखा हुआ है, ये आपका 19 वोल्ट के CLR का नाम है, ठीक है। जब आपका 19 वोल्ट यहाँ पर आएगा तो ये उस 19 वोल्ट के साथ कितना करंट है, ये करंट की इन्फॉर्मेशन आपके चार्जिंग ऐसे हो जाती है। यहाँ पर लिखा है CSSSP करंट सेंस पॉजिटिव और CSSN करंट सेंस निगेटिव, ठीक है। आपका CLR इस करंट का कितना इधर पॉजिटिव करेगा, मतलब कितना इधर पॉजिटिव करंट सेंस करेगा, और जब ये CLR इस 19 वोल्ट को इस तरफ पास करेगा तो ये CLR कितना करंट का लीकेज करेगा, ये उसकी इन्फॉर्मेशन इस चार्जिंग ऐसे को देता है। किससे, CSP और CSN से। तो वैसे तो अगर करंट तो ये कितना लीकेज करेगा उसको चार्जिंग ऐसी समझ सकती है, लेकिन हमें क्या चेक करना है यहाँ पर, हमें चेक करना है यहाँ पर वोल्टेज। हमारे यहाँ पर प्रॉपर 19 वोल्ट बनना चाहिए पिन नंबर 27 और 28 पर, ठीक है, जो कि करंट की इन्फॉर्मेशन है। तो मैं चेक कराता हूँ पिन नंबर 27 और 28 पर कितना वोल्टेज मिलेगा, जो आपको चार्जिंग के केस में आपको चेक करना है, ठीक है। तो इसका देखो लास्ट पिन है पिन नंबर 27 और 28, ये आपको CSP और CSN का, ठीक है। मैं चेक कराता हूँ इस कैपेसिटर पर आपको। तो एक तरफ हमें मिलेगा यहाँ पर, देखो एक सेकेंड, कितना वोल्टेज मिल रहा है यहाँ पर, $19.5 वोल्ट मिल रहा है इधर प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है। और इस कैपेसिटर की दूसरी साइड जो कि CSP का होगा शायद, इधर भी आपको प्रॉपर 19.53 वोल्ट मिल रहा है, जो कि ये भी वैलिड है। देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ डायग्राम में, ये वोल्टेज आपका इस तरीके से आएगा, है ना। तो एक तरफ तो इस तरफ मिलेगा इस कैपेसिटर की CSP और इस कैपेसिटर की दूसरी तरफ मिलेगा आपको CSN। तो मैंने दोनों तरफ चेक करा दिया, इस पिन नंबर 28 और 27 पर प्रॉपर बन रहा है दोनों तरफ 19 वोल्ट। इस कैपेसिटर की साइड, इस साइड भी आपको 19 वोल्ट बन रहा है प्रॉपर, और इस साइड भी आपका 19 वोल्ट बन रहा है, ठीक है। तो हमने ये भी चेक कर लिया। अगर देखो यहाँ पर आपका CSP और CSN नहीं बनेगा तो इस IC को जो 19 वोल्ट के साथ करंट है उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, और आपका IC नोट चार्जिंग का एरर दे देगा, मतलब आपका चार्जिंग नहीं होगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपसे 19 वोल्ट के CLR की कनेक्टिविटी प्रॉपर मिलनी चाहिए इस IC को। उसके बाद जो हमारा अगला सीक्वेंस आता है इसमें, वो आता है हमारा SCL और SDA, सीरियल क्लॉक और सीरियल डेटा। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, जब आप अपनी बैटरी प्लग करते हो, है ना, तो आपके बैटरी को चार्ज करने के लिए पहले आपका चार्जिंग ऐसी बैटरी के साथ कम्युनिकेशन करता है। कम्युनिकेशन कैसे,
तो कम्युनिकेशन कुछ इस तरीके से करता है कि आपका बैटरी कितने % चार्ज है, कितने वोल्टेज की उसको चार्जिंग होने के लिए रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और कितने एम्पीयर का उसको करंट चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपका चार्जिंग आईसी इस बैटरी के साथ कम्युनिकेशन से करता है। तो कम्युनिकेशन किस लाइन से होगा, वो होता है आपका SCL और SDA से। वैसे इन दोनों पाथ पर वैसे डेटा बनता है इस तरीके के फ्रीक्वेंसी टाइप में, लेकिन अगर मैं यहाँ पर वोल्टेज की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 3.3 वोल्ट चेक करना है। 3.3 वोल्ट क्यों चेक करना है, क्योंकि इस डेटा और क्लॉक को बैटरी तक ट्रैवल कराने के लिए इस पाथ पर 3.3 वोल्ट दिया जाता है, जो आपको मल्टीमीटर से चेक करना है। बाकी अगर आप DSO से चेक करना चाहते हो तो मैं किसी और वीडियो में उसको बता दूंगा। तो पिन नंबर 9 और 10 पर आपको क्या चेक करना है, SCL और SDA, इसके ऊपर आपको 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए, ठीक है। तो मैं चेक करा तो आपको प्रैक्टिकली पिन नंबर 9 और 10 पर 3.3 वोल्ट। तो ये आईसी का पिन नंबर 8 है और ये आपका आईसी का पिन नंबर 9, देख सकते हो मल्टीमीटर भी प्रॉपर मिल रहा है 3.3 वोल्ट। और ये आईसी का पिन नंबर 10, इस पर भी प्रॉपर मिल रहा है 3.3 वोल्ट। तो हमारा SCL और SDA भी प्रॉपर ओके है, ठीक है। तो हमने ये भी चेक कर लिया। अब इसको चेक करने के बाद हमारा अगला सीक्वेंस क्या आता है, तो देखो अगला सीक्वेंस में वैसे बताऊँ आपको मैं, इसमें हमारी 4 पिन आती हैं, बोट, अपर गेट, फेस, लोअर गेट, ये 4 पिन होती हैं स्विचिंग के लिए, जो इसकी मेन मोस्फेट और सपोर्टिंग मोस्फेट को कंट्रोल करती हैं। लेकिन ये तो स्विचिंग से रिलेटेड पिन है ना, तो इन्हें भी आप चेक कर सकते हो। इसमें क्या चेक करना है, तो इसमें आप चेक कर सकते हो कि जो आपका बूट वाला पिन, यहाँ पर आपका वोल्टेज बूस्ट होना चाहिए पिन नंबर 25 पर। मतलब देखो कितना वोल्टेज मिलेगा इस बूट वाली पिन पर, VDD का वोल्टेज आपको 5 वोल्ट इस तरीके से जाएगा, इस डायोड को पास करके ये जाएगा आपका पिन नंबर 25 पर बूट पर। तो मैं चेक करा दूँ क्या बूट पर 25 वोल्ट मिल रहा है नहीं स्विचिंग के लिए। तो इधर आपका पिन नंबर 22, 23, 24, 25। तो पिन नंबर 25 पर मैं आपको चेक कराता हूँ अभी। पिन नंबर 22, 23, 24, 25, ये आपका पिन नंबर 25 है। देख सकते हो कितना वोल्टेज मिल रहा है, 4.9, जो कि बूट के लिए बिल्कुल ठीक है डायग्राम के अकॉर्डिंग, है ना। देख सकते हैं आप डायग्राम पर बूट पे यही आपका VDDP का 5 वोल्ट दिखाया गया है घुमाकर, तो प्रॉपर मिल रहा है ये भी। अब आपको क्या चेक करना स्विचिंग वाली पिन में, और तो आपका अपर गेट है, इस पर आपको DSO से चेक करनी होती है फ्रीक्वेंसी इस तरीके से। अपर गेट पर आपकी हाई फ्रीक्वेंसी बनेगी इस मोस्फेट को ट्रिगर करने के लिए, और जो आपका लोअर गेट है इस पर आपकी थोड़ी लो फ्रीक्वेंसी बनती है लोअर मोस्फेट को ट्रिगर करने के लिए। तो वो तो एक DSO से अलग बात हो गया ना, तो उसको भी चेक कर सकते हो आप। तो अब जो हमारा स्विचिंग से अलग जो सीक्वेंस आता है अगला, वो आता हमारा CSOP और CSON, करंट सेंस आउट नेगेटिव और करंट सेंस आउट पॉजिटिव। ये करंट सेंस आउट नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है, तो देखो जिस तरीके से आपका 19 वोल्ट का सीएलआर से करंट का डिटेक्शन आया था ना इस चार्जिंग आईसी को, उसी तरीके से आपका बैटरी सीएलआर से इस चार्जिंग आईसी को करंट का डिटेक्शन आएगा कि इस चार्जिंग आईसी ने जो इस सीएलआर पर चार्जिंग के लिए करंट बनाया है या वोल्टेज बनाया है, या उसकी इन्फॉर्मेशन इस चार्जिंग आईसी को रिवर्स में देगा। सिंपल सा बताऊँ तो यहाँ पर मैं कि आप अगर मान के चलो आपकी चार्जिंग आईसी ने बैटरी को चार्ज करने के लिए इस सीएलआर पर 3 वोल्ट बनाया, 3 वोल्ट मिला, तो इस 3 वोल्ट के साथ कितना करंट है ये इसकी इन्फॉर्मेशन इस चार्जिंग आईसी को देता है, और साथ साथ ये पता करता है कि इस सीएलआर ने करंट को डिटेक्ट किया नहीं किया। तो पता क्या चलेगा, वो पता चलेगा CSOP से और CSN से, करंट सेंस आउट पॉजिटिव और करंट सेंस आउट नेगेटिव, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ इसमें आपको पिन नंबर 18 और 17 पर यही वोल्टेज मिलना चाहिए, आपका चार्जिंग वोल्टेज है। पिन नंबर 17 और 18 इसमें कहाँ पर है देखते हैं मैं, तो पिन नंबर 15, 16 और आपका 17 और 18, इस पर भी देखो कैपेसिटर कनेक्टेड है। तो इसकी एक साइड देखता हूँ कितना वोल्टेज मिल रहा है मुझे। अभी देखो इसकी एक साइड 0 वोल्ट है ना, 0 वोल्ट क्यों है, क्योंकि अभी इसमें चार्जिंग नहीं हो रही है। चार्जिंग क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि अभी इसमें बैटरी कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं कनेक्टर दिखाता हूँ, यहाँ पर बैटरी भी कनेक्ट नहीं है, ठीक है। इस बोर्ड में बैटरी लगने के बाद ही चार्जिंग स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर देखो अभी चार्जिंग का वोल्टेज नहीं है, लेकिन हमें पिन सीएलआर से जो बैटरी सीएलआर होता है ना, उसकी कनेक्टिविटी इसके साथ प्रॉपर चेक करनी है, प्रॉपर होनी चाहिए। अगर वहाँ पर कोई दिक्कत होगी तो इस बैटरी सीएलआर से इस चार्जिंग की कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से आपका चार्जिंग का एरर आएगा। इसके बीच में देख सकते हो आप यहाँ पर ये 10-10 ओम के रजिस्टर लगे हुए हैं, बहुत बार इनकी वैल्यू बढ़ जाती है, जिससे आपका चार्जिंग का प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो कंपलसरी इतनी रिक्वायरमेंट्स इसके आईसी की जो आपको मैंने बताई चेक करने के लिए। बाकी अगर इसमें दिखाऊँ यहाँ पर VComp
ये भी एक सेटिंग पिन है, लेकिन इसका देखो कंपोनेंट लिखा हुआ @ मतलब नहीं लगा हुआ। यहाँ पर NC मतलब नोट कनेक्टेड, मतलब इसका भी यूज़ नहीं है। ICOP आउटपुट करंट मॉनिटर पावर, इसका भी देखो यहाँ पर लिखा हुआ है @ ये भी यहाँ पर नहीं लगा हुआ। रेफरेंस मैंने चेक कर दिया, आपको 3 वोल्ट है प्रॉपर। NC भी नहीं कनेक्टेड है, बाकी पिन आपका ग्राउंड है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ 15 और 16 पिन, ये आपका लिखा हुआ V चार्जर। जब तो आपका चार्जिंग वोल्टेज बनेगा वो यहाँ पर आएगा। तो अभी तो चार्जिंग वोल्टेज बन नहीं रहा इसमें है ना, तो इसलिए यहाँ पर भी 0 वोल्ट मिलेगा पिन नंबर 15 और 16 पर। बाकी जो सबसे इंपॉर्टेंट पिन मैंने बताई इसमें आपको DSIN, AC डिटेक्ट, ASIN, और आपको रीजन, रेफरेंस, और इसमें ACOK, ये तो आपको कंपलसरी चाहिए हर कंडीशन में, चाहे वो चार्जिंग के लिए हो या आपके 19 वोल्ट को ट्रैवल कराने के लिए हो। बाकी जो आपका इसमें CSN CSP CLR की कनेक्टिविटी है और बैटरी CLR की कनेक्टिविटी है, और जिसमें SCL और SDA हैं, ये चेक करना आपको चार्जिंग के केस में। और आपके जो मेन सपोर्टिंग मोस्फेट के गेट हैं, इनके गेट को आपको चेक करना है इसी के साथ प्रॉपर। ठीक है, मतलब स्विचिंग वाली पिन को आपको चेक करना कि मेन सपोर्टिंग मोस्फेट के गेट पर प्रॉपर पल्सेस बन रही है नहीं बन रही है, वो आपको चेक कर लेना है। बाकी इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर कुछ भी आपको डाउट हो इस वीडियो में तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।